नमस्कार बच्चों, देखते हैं आज से दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए, पहला चैप्टर आप लोगों को डीपली पढ़ा दिया गया था, बता दिया गया था। जिन लोगों को इसमें डाउट है वो क्लियर कर लेंगे। रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल किससे कहते हैं, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, अम्ल की परिभाषा क्या होती है। अम्ल बेटा जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन धन आयन उत्सर्जित करते हैं। कहने का मतलब बेटा इसके ये है, अम्ल परिभाषा एक बार फिर से समझेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में, यानी जल के साथ जब इनका विलयन बनाया जाता है, जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन धन आयन उत्सर्जित करते हैं, यानी निकालते हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है, उदाहरण के लिए देख लें। HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। देखो, HCl को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसी को अम्लराज भी कहा जाता है। H2SO4 को बोलते हैं बेटा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। साधारण नाम इसका हो गया एसिटिक अम्ल। अगर IPAC में जाएंगे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आगे देखें, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। ध्यान से देखिए क्या क्या रहा है, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं बेटा, उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देखिए, एक तरफ प्राकृतिक पदार्थ है, दूसरी तरफ उपस्थित अम्ल। पहला है नींबू कामा संतरा। नींबू और संतरे में क्या पाया जाता है बेटा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। जिस कारण नींबू और संतरे में देखना जो रस होता है वो खट्टे के साथ साथ बेटा रसीला भी होता है। ठीक, आगे देखिए सिरका। सिरके में बेटा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का ये सूत्र होता है। चलिए आगे देखें। टमाटर बेटा, टमाटर सबने खाया होगा। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। दही, दही में बेटा पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अब आपसे पूछ सकता है दूध से दही क्यों बनते हैं, तो आप लिखोगे इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक, ये आप याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलिए आगे देख लीजिएगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। आगे देखते हैं बेटा, क्षार आ गया। क्या आ गया, क्षार। देखिए, अम्ल अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में सदैव एक या एक से अधिक H धन आयन देते हैं। उसी के साथ साथ क्षार देखें बेटा। क्षार बेटा जो हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में
OH ऋण आयन उत्सर्जित करते हैं। तो वो सीधी सी बात है, जब भी आपको हाइड्रोजन मिल जाए, क्या मिल जाए, हाइड्रोजन, तो समझ जाना वो अम्ल है। क्या है, अम्ल। इसी हाइड्रोजन के साथ अगर O लगा मिल जाए और ऊपर ऋण आयन हो, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऋण आयन क्यों है। तो इस ऋण आयन का रीजन समझो बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1। ठीक, तो ये एक बंद बना रहा है, लेकिन एक बंद इसका खाली है, जिस कारण इसमें बेटा क्या होता है, एक ऋण आयन लग जाता है। ठीक, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस बात को विशेषता ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक बार परिभाषा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्षार स्वाद में बेटा कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋण आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी ऋण आयन, हाइड्रॉक्सी ऋण आयन उत्सर्जित करते हैं या बाहर निकालते हैं। कहने का मतलब एक चीज़ आप सीधी सीधी समझ लेना, जब किसी भी धातु के साथ हाइड्रॉक्सी आयन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बेटा, क्षार बनाएगा। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। चलिए एग्जाम्पल देख लो, NaOH, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 हमारे बेटा एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके पेपर के हिसाब से, हो सकता है ये MCQ में आपको मिले, तो आप इसको विशेषता ध्यान रखेंगे। इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक MCQ में मिलने के बेटा चांस बने, इसलिए हमने इसको यहाँ पर स्पेशली बेटा यहाँ पर हमने इसको लिख के रखा हुआ है, स्पेशली इसको हैंड राइट करके रखा है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, स्पेशली इसको हमने यहाँ पर रख रखा है। थोड़ा इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं और फॉन्ट भी बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान समझेंगे। पेट की अम्लता को दूर करने में क्वेश्चन बनेगा बेटा, पेट की अम्लता यानी जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कुछ अम्ली जैसा यानी हम लोगों को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसको बोलते हैं पेट की अम्लता। पेट की अम्लता को दूर करने में कौन सा क्षार उपयोग में लाया जाता है, तो वहाँ पे आप सीधे आंसर देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये चीज़ आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, MgOH का होल ट्वाइस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक बेटा MCQ क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक या तो सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि पेट की अम्लता को दूर करने में कौन सा क्षार उपयोग किया जाता है, या कह देगा MgOH का होल ट्वाइस जो क्षार है, या कह देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस बीमारी को दूर करने में किया जाता है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। 4 ऑप्शन में एक ये मिल जाएगा, पेट की अम्लता को दूर करना, किडनी की अम्लता को दूर करना, मिलते जुलते होंगे। अगर पेट से रिलेटेड यानी जितने भी अंग ऐसे ले देता है, कह देगा पेट की अम्लता दूर करने में, किडनी की अम्लता दूर करने में, लीवर की अम्लता दूर करने में, या इसमें लास्ट ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो एक चीज़ समझो, किडनी कहाँ होती है, पेट के अंदर, लीवर कहाँ होता है, पेट के अंदर। ठीक, तीनों चीज़ कहाँ से, एक ही जगह से है, तो क्या कह देंगे, ये सभी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेटा क्षार ये क्या करता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करता है। कभी पूछा जाए आपसे मिट्टी की अम्लता को कैसे दूर किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं बेटा, दूर कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सूचक। चलिए देखते हैं। चलो टॉपिक देखते हैं सूचक। सूचक ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में यानी किसी विलयन में जब हम कोई पदार्थ घोलेंगे, ठीक, तो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को वो दर्शाएंगे कि अम्ल है या क्षार है। पदार्थ घोला, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है कि ये क्षार है? तो क्या होगा, अम्ल क्या करते थे बेटा, नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे। अगर मान लो रंग कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है, तो समझ जाएंगे अम्ल है। या लाल लिटमस पेपर यानी पहले वो विलयन लाल था, उसमें जैसे हमने पदार्थ घोला वो कैसा हो गया, नीला हो गया, तो बेटा वो क्या है, क्षार है। ठीक, अगला आगे देखते हैं सूचक के प्रकार। देखो बेटा सूचक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा प्राकृतिक सूचक। देखो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, मेटूनिया, जेरानियम। ध्यान से समझेंगे, लिटमस पेपर यानी कागज़, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरानियम, ये बेटा क्या है, हमको प्राकृतिक स्रोतों से हमें प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। थोड़ा और आगे इसी को ध्यान से देख लेते हैं। देखते हैं थोड़ा, चले देखिए, कह रहा लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस का विलयन है बेटा, ये बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इस टॉपिक को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आपसे अगर कभी पूछते कि लिटमस कैसे प्राप्त होता है, तो आप लिखोगे लिटमस विलयन बैगनी रंग का एक रंजक पदार्थ होता है। यानी जब हम लकड़ी या किसी भी तने की काट बनाते हैं उसमें रंजक का उपयोग करते हैं, अगर वो बैगनी रंग का हो जाता है तो समझ जाना कि वो क्या है बेटा, लिटमस है। जो थैलोफाइटा समूह के एक पौधा होता है बेटा, जिसे बोलते हैं लिचेन पौधा। क्या बोलते हैं, लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे सूचक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम लोग बनाते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक, यानी जिसका संश्लेषण किया जा सकता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पौधों के पत्तियों पर पड़ता है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती, उसी प्रकार ये भी है। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किया, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ पदार्थों के मिलने से तैयार किए जाते हैं, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थलीन, दो ये हमारे रासायनिक या संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचकों को हम रासायनिक सूचक भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी वो डाउट नहीं है। चले आगे देखिए गंधी सूचक। बेटा अगला पॉइंट जो है हमारा, ध्यान समझे, गंधी सूचक यानी ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम से में या बदल जाती है। कहने का मतलब समझो, ऐसे पदार्थ जिनकी बेटा गंध है वो अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, या तो अम्लों के जैसी होगी या तो क्षारों के जैसी होगी,
उसे हम क्या कहेंगे बेटा, गंधी सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे प्याज होता है, जब प्याज को काटोगे तो प्याज की गंध अलग से आती है। ऐसे ही वनीला होता है, वनीले की भी गंध क्या होती है बेटा, अलग से आती है। यानी प्याज, वनीला आदि याद रखेंगे। ऐसे इसी प्रकार आप टमाटर भी ले सकते हैं। इसमें टमाटर को आप काटोगे तो उससे खट्टी सी गंध आती है, तो समझ जाना अम्लीय माध्यम। चलिए आगे देखते हैं, क्या इसमें कुछ बचा हुआ है? नहीं। चलो अगला टॉपिक आते हैं, अम्लों के गुणधर्म। चलो सबसे पहले देखते हैं कि अम्लों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं और क्या क्या नहीं। अम्ल स्वाद में बेटा कैसे होते हैं? पहला पॉइंट क्या है? अम्ल का पहला गुण क्या रहने वाला है? अम्ल बेटा स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी है आपको याद, जो स्वाद में खट्टा होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। नीले लिटमस पेपर को जो लाल करेगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। जो रासायनिक अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन धन आयन बनाएगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। दूसरा देखो बेटा, इसके अम्ल का दूसरा मुख्य गुणधर्म क्या होता है? ये जल में घुलकर H धन आयन बनाते हैं, ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा देखो, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखनी है। क्वेश्चन सीधे बनेगा आपसे, जब भी बनेगा सीधा पूछा जाएगा, किसका जलीय विलयन विद्युत का चालन कर सकता है? अम्ल का, क्षार का या उदासीन? तो आप सीधे लिखोगे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। चलो ये अम्ल के गुणधर्म थे, अब थोड़ा क्षार के गुणधर्म पढ़ लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्षार के गुणधर्म। ये स्वाद में बेटा कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर हाइड्रॉक्सी ऋण आयन देते हैं, यानी OH ऋण आयन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला, इसमें गलत लिख गया बेटा, इसको लिख लेना नीला। हाँ इसमें कोई देखना, हाँ कोई लिख रहा है सर ये इसमें नीला की जगह नीला लिख गया है। अरे बेटा टाइपिंग है, गलत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया है, ऐसे लिखा जाएगा नीला, ठीक है ना, ऐसे नीला लिखा जाएगा, परेशान मत होइए, इसको काट लीजिए। चले देखें, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये अगला पॉइंट देखें, ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला, ध्यान से समझेंगे। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये क्या होता है? क्षार को जब हम छुएंगे तो ये साबुन जैसे लगते हैं, मतलब चिकने महसूस होते हैं, यानी साबुन जैसे चिकने होते हैं। आज के लिए बेटा क्लास इतनी ही रहने वाली है, आगे आपको कल पूरा टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ से अम्ल की जो अभिक्रियाएं हैं धातुओं के साथ, ये सब आपको डाली जाएंगी। अम्ल की अभिक्रियाएं, क्षार की अभिक्रियाएं बेसिक तौर से डाली जाएंगे। आज के टॉपिक में जो आप लोगों को समझ में ना आया हो उसको आप मेंशन कर देंगे, टेक्स्ट मैसेज डाल देंगे। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।